हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल कोडर। और हम इस चैनल में बेसिकली टेक्नोलॉजी और कोडिंग ये सब के बारे में बात करते हैं। तो आज का टॉपिक ये है कि हम लोग एक गेम कैसे बनाएं। जैसा कि आप सबको पता है, गेम खेलना सबको इजी लगता है और मज़ा भी आता है सबको, लेकिन आप एक गेम कैसे बना सकते हैं, ये एक पॉइंट आ जाता है। तो हम इस चैनल आज इस वीडियो में ये इसी के बारे में बात करेंगे कि हम एक गेम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मैं एक इस कैट को एक शूटर के टाइप में यूज़ करूँगा। और इसके लिए हमें कुछ कोडिंग करनी पड़ेगी, और फिर उसके लिए इसके हाथ में एक गन देना होगा हम लोग को, पिस्टल। तो अब मैं इसे एक गन दे देता हूँ, आप लोग इसे ज़्यादा मॉडिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, इस कैट को मैं छोटा कर लूँगा। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं लेफ्ट वाले स्क्रीन में ये बड़ा ही दिख रहा है, ज़्यादा ही बड़ा दिख रहा है। तो हम लोग इसको पहले छोटा कर लेते हैं, और फिर यहाँ से जूम कर लिए, और फिर इसके हाथ में एक वो गन पकड़ा देंगे। इसे आप सेंटर में रखिएगा, क्योंकि सेंटर में रखने के बाद, क्योंकि ये ऑल डायरेक्शन 360 डिग्री हर जगह घूमेगा ना, तो इसी के वजह से सेंटर में रखेंगे तो लुक भी अच्छा आएगा और अच्छे से घूम भी पाएगा। ठीक है, अब इसके हाथ में हम एक गन पकड़ा देते हैं। और ये गन देने से मतलब आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। यू कैन यूज बजूका और एनी एयर राइफल्स। ओके, सो आई एम जस्ट यूजिंग अ पिस्टन। ठीक है, तो हम लोग एक पिस्टल लगा दिए हैं इसके हाथ में। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से इसके कोडिंग कर सकते हैं, मतलब ये इसको बना सकते हैं आप अपने हिसाब से, इसको डिज़ाइन दे दीजिए। ठीक है, अब बेसिकली मेन क्या आता है कि अब इसमें कोडिंग क्या करें कि ये वर्क करना शुरू करे। ठीक है, तो हम लोग इसके ऊपर कुछ कोडिंग करेंगे, तो जिसके वजह से वर्क करेगा। और ये एक शूटिंग गेम है ना, तो ये कैट मैं यूज़ कर रहा हूँ। आप कोई भी एलिमेंट या कोई भी कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं। और इसमें हम लोग बेसिकली क्रैब्स को मारेंगे, आप अपना अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं। तो अब हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक फ्लैग वाला ये स्टार्ट कर देते हैं कि जब भी ऊपर में एक फ्लैग आता है, मेरे वीडियो में कट हो रखा है, तो ऊपर में एक फ्लैग आता है, तो उसको क्लिक करने से आपका ये गेम स्टार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए हम सबसे पहले फ्लैग का वो लगा दिए हैं। फिर अब यहाँ पे हम लोग शो डाल देते हैं कि जैसी फ्लैग स्टार्ट होगा तो ये कैट को शो करेगा। ठीक है, देन वी विल यूज फॉर एवर लूप। हम लोग एक फॉर एवर का लूप लगा दिए हैं। ओके, फिर इसमें हम लोग इफ स्टेटमेंट वाला एक ये सी ब्लॉक डाल देते हैं। और ये जो अंदर में हम लोग एक सेंसिंग वाला डाल देते हैं कि जब भी हम लोग क्लिक करेंगे कोई भी एरो अपने कीबोर्ड में, तो वो मूव करे। तो मैं यहाँ पे एरोस का ही कर देता हूँ कि डिग्रीज रोटेट करने वाला। तो फिर मैं इसमें और मूवमेंट के लिए आगे पीछे का भी मूवमेंट वाला लगा दूंगा। ओके, तो ये तो मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाला लगा दिया। अब हम लोग इसको डुप्लीकेट कर देते हैं, और डुप्लीकेट करने के बाद इसका सब डुप्लीकेट क्लॉकवाइज का डुप्लीकेट कर देंगे। और ये देख लीजिए कि ये अभी क्लॉकवाइज में घूम रहा है। और 5 डिग्री रखें उसका वैल्यू, ताकि ज़्यादा ना हो। आप अपने हिसाब से जैसा आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। हम लोग इसको अब डुप्लीकेट कर लेते हैं। डुप्लीकेट करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, नीचे इसको फिक्स कर देना है। और फिर हम लोग अभी राइट एरो का किए थे, तो अब लेफ्ट एरो का कर देते हैं। ओके, अब इसी में इसको अब क्लॉकवाइज, अब आप लेफ्ट एरो करेंगे तब भी क्लॉकवाइज होगा, तो इसलिए इसको हम लोग हटा के एंटी क्लॉकवाइज वाला लगा देते हैं। तो इससे सही चलेगा। अब हम लोग एक बार टेस्ट भी करके आपको दिखाएंगे कि क्या सही चल रहा है या नहीं। अब हम मूवमेंट वाला ला देते हैं कि अब इसको डुप्लीकेट कर देते हैं, और अपर की और लोअर की से मूवमेंट हम लोग शो करेंगे। तो इसमें अप अपर की अप बटन जो रहता है हमारे कीबोर्ड में, उससे इसमें डिग्री का तो काम नहीं है। अब हम लोग को इसमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स के मुताबिक हम लोग को स्टेप्स डालना होगा। तो हम लोग इसमें स्टेप्स दे देते हैं, और कम स्टेप रखेंगे तो आपका जो कैरेक्टर है वो धीरे चलेगा। और अगर आप ज़्यादा स्टेप्स रखते हैं तो आपका जो कैरेक्टर है वो तेज चलेगा। ओके, तो हम लोग चारों ये दे दिए हैं। और अगर आप डाउन की से पीछे जाना चाहते हैं तो आपको माइनस साइन यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में चल रहा है। ओके, तो अब लोग हम लोग यहाँ पे इसको ग्रीन बटन को प्रेस करके
देख लेंगे कि क्या कैसा चल रहा है। ग्रीन बटन को प्रेस किए और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम लोग का कैट हर एक डायरेक्शन में घूम रहा था। ओके, तो अब हम लोग क्या, अब जैसे कैट बन चुका है, गन बन चुका है, तो अब हम लोग को हमारा मेन काम क्या है कि बुलेट बनाएंगे। तो बुलेट बेसिकली ऐसा देख सकते हैं आप लोग कि ये हर एक डायरेक्शन में घूम रहा है। तो अब क्या मेन आता है कि अब बुलेट कैसे बनाए। तो बुलेट बनाने के लिए कुछ नहीं करना होगा आपको, सिंपली ये डिज़ाइन ड्रॉ वाले में जाइए और फिर यहाँ पे एक बुलेट बना दीजिए। और मैं एक बुलेट बना देता हूँ, लेकिन ये ब्लैक बुलेट आपको सही नहीं लगेगा, क्योंकि ज़्यादातर फिल्म्स में ये सब में भी येलो टाइप के बुलेट ज़्यादा किए जाते हैं। तो मैं इसको क्लीन कर देता हूँ और यहाँ पे मैं येलो कलर चूज कर लिया हूँ। ओके, एंड वी विल मेक ए स्मॉलर बुलेट ऑफ येलो कलर और फिर इसको हम लोग फिट कर देंगे इसमें। ओके, तो इसके गन के पास ही रखिएगा कि वरना इधर उधर से अगर निकलेगा तो वो गेम को एक बैड इंप्रेशन दे देता है, अच्छा नहीं लगता गेम्स में। ओके, तो हम लोग यहाँ फिक्स कर दिए हैं इसको आगे की तरफ। अब हम अब ऐसे फिक्स करने से तो नहीं होगा, इसके लिए अब हमें कुछ कोडिंग भी करना होगा। तो इसके लिए कोडिंग भी कर लेते हैं। अब हम लोग इसके कोडिंग पे चलते हैं। अब कोडिंग में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये स्टार्टिंग में तो देना ही पड़ेगा आपको। स्टार्ट करने के बाद अब इसको क्या, बुलेट हाइड हो जाना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे गन के ऊपर शो करेगा, देन यू ऑल्सो नो दैट इट विल नॉट लुक गुड। तो ये अच्छा दिखने के लिए इसको हाइड कर देंगे। और फिर ये बुलेट ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक लिमिट नहीं, हम इसमें अनलिमिटेड बुलेट्स बना रहे हैं। तो आप अपने हिसाब से, तो मैं इसमें एक क्लोन बना दे रहा हूँ कि मेक क्लोन ऑफ माई सेल्फ वाला टैग लगा दूंगा। और ये मिल नहीं रहा, हाँ ये मिल गया, और इसे मैं यहाँ लगा देता हूँ। तो ये क्या, बुलेट अपना क्लोन बनाएगा। ओके, और इस क्लोन से मतलब ये एंडिंग नहीं है, आप चाहें तो एंडिंग भी दे सकते हैं। ओके, अब इसके आगे हम लोग ये टैग लगा देंगे। टैग लगा देते हैं, ये वाला मिल नहीं रहा, और ये मिल चुका है, मिल नहीं रहा कहाँ, हाँ ये रहा। तो इसमें टैग लगा देंगे, तो हम लोग लेयर्स डाल देंगे इसमें, ताकि मतलब बहुत सारे वो आ जाएंगे मॉब्स, बोल सकते हैं आप, या फिर क्रैब्स आ जाएंगे, तो ये खत्म ना हो। फिर एक शो का टैब लगा देते हैं, लेयर बाय लेयर की कमी ना पड़े, तो 900 1000 कितने भी लेयर्स लगा सकते हैं आप, इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। फिर हम लोग शो का टैग लगा दिए हैं। फिर शो के बाद हम लोग डाल देंगे कि ये किसके तरफ मूव करना चाहिए। तो हम लोग का कैट जो है स्प्रिट 2 है, तो हम लोग इसको स्प्रिट 2 में देख सकते हैं। जैसा कि आप उस कॉर्नर में देख सकते हैं, वो एक स्प्रिट 1 का है और ये स्प्रिट 2 का है। तो हम लोग इसको स्प्रिट 2 के तरफ कर देते हैं, जिससे ये खत्म ना हो। अब हमें एक सी ब्लॉक लगाना पड़ेगा। अब सी ब्लॉक हमें एक फॉरएवर वाला लगाना पड़ेगा, सी ब्लॉक। उससे पहले एक और चीज लगा देते हैं, और वो है डायरेक्शन। तो हम लोग डायरेक्शन वाला लगा देते हैं, इसमें हम लोग को सेंसिंग से ये जोड़ना पड़ेगा। मिल नहीं रहा यार बहुत। और हम लोग को ये लगा देना है कि कोऑर्डिनेट्स इसमें डाल देने हैं कि किसके तरफ इसको पॉइंट करना चाहिए। और हम लोग इसको इसको बाद में भर देंगे, कि हम लोग के पास अभी स्प्लिट 2 ही डाल देते हैं। और इसके बाद अभी करते हैं कोडिंग। एंड फिर ये बुलेट की कुछ स्पीड होनी चाहिए, आप अपने हिसाब से इसकी स्पीड डाल सकते हैं। आपको तेज चाहिए वो सही है, स्लो चाहिए वो भी सही है, जैसा आपको अच्छा लगता हो। तो मैं इसमें कुछ यूनिट भर देता हूँ और इसमें एक रिपीट का लूप लगा देता हूँ, ताकि ये रिपीट होते रहे। ओके, फिर इसमें एक ऑपरेटर लगा दूंगा। ओके, आफ्टर दिस ये ऑपरेटर भर देता हूँ इसमें। ठीक है, तो ये ऑपरेटर से क्या होगा कि हम लोग को शो करना होगा कि ये बुलेट तो बेसिकली जैसे ही वो क्रैब को टच करेगा, तो इसको बुलेट को ख़त्म भी होना होगा देन एंड देयर। तो उसके लिए हम लोग इसमें ये लगा देते हैं सेंसिंग के दो, कि इफ इट टच द
edge of the screen, then it will hide और डिलीट, और या फिर वो हमारे दूसरे स्पिरिट को टच करेगा तब भी वो हाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तो हम लोग एक क्रैब वाला नहीं डाले हैं, तो इसीलिए अभी उसको छोड़ देते हैं। अभी यहाँ पे लगा देते हैं हम लोग कि एट व्हाट स्पीड ये इसको जाना चाहिए, स्पीड लगा देते हैं। और फिर एक नीचे लगा देते हैं डिलीट दिस क्लोन वाला। ओके, तो ये क्लोन वाला इधर नहीं लगेगा, थोड़ा ऊपर लगना पड़ेगा, इसको ऊपर लगा देते हैं। और बेसिकली डिलीट वाला क्लोन लग गया, तो हम लोग एक बार टेस्ट कर लेते हैं। ओके, तो मतलब हम लोग का एक एनिमी लाना पड़ेगा, तो एनिमी में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं जो पहले से स्क्रैच 2 में दिए हुआ है। तो हम डाल देते हैं एक ऑप्शन, कुछ भी डाल सकते हैं, कैट है तो रैट लगा दीजिए या फिर एनीथिंग यू विश। मैं यहाँ पे क्रैब का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब इस क्रैब को हम लोग को पहले छोटा करना पड़ेगा, वरना ये तो पूरा ही स्क्रीन लेने वाला है। तो इसको मिनिमाइज करते हैं और फिर यहाँ से सिलेक्ट किए इसको पूरा, और फिर इसको स्मॉल कर दिए। ओके, अब इसको सेंटर में फिक्स रखना है, वरना अच्छा लुक देगा ये सेंटर में फिक्स रखें, तो इसमें ज़्यादा कुछ ड्रॉ नहीं करना है। ठीक, तो अब ये कोडिंग कर दिए, अब मतलब इसके बना चुके हैं, अब इसके ऊपर कुछ हमें कोडिंग करना है। कोडिंग में सबसे पहले हम लोग इसे फ्लैग लगाएंगे, फिर इसको हाइड वाला करना है, क्योंकि ये इधर नहीं दिखना चाहिए। हम लोग क्या करेंगे कि जो वाई कोऑर्डिनेट रहता है ना, तो उसमें हम लोग परमानेंटली ऐसा कर देंगे कि ये स्पॉन होते रहे रैंडमली, कुछ पर्टिकुलर पॉइंट नहीं है, तभी तो गेम में मजा आएगा। आप डिफरेंट डायरेक्शन से अगर स्पॉन करेंगे तो फॉर एवर का लगा दिए। फिर कितना टाइम लगना चाहिए उसको स्पॉन होने में, तो मैं यहाँ पे डाल दिया हूँ 1 सेकेंड। पर सेकेंड वो स्पॉन होते रहेगा, जिससे आप उतना भी डिफिकल्ट ना हो। अगर आपको ज़्यादा डिफिकल्ट बनाना है तो आप वेट टाइम को कम भी कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे 1 सेकेंड दे दिया हूँ ताकि ज़्यादा वेट ना करना पड़े। 1 सेकेंड इज गुड, इट्स प्रीटी मीडियम फॉर द प्लेयर्स। ओके, फिर यहाँ पे कोडिंग कर रहे हैं कि जब ये इसको एक नहीं बहुत सारा होना है, तो इसलिए एक टैग लगा देते हैं व्हेन आई स्टार्ट एज अ क्लोन, फिर तो शो करना है। और हम लोग को ये डालना है कि किस एक्सिस से इसको स्पॉन होना है। तो हम लोग इसका एक्सिस देख लेते हैं, यहाँ पे राइट कॉर्नर में आपको दिखा रहा होगा एक एक्स कोऑर्डिनेट और एक वाई कोऑर्डिनेट। तो हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट ऐसे पता कर सकते हैं ऊपर नीचे करके। ठीक है, तो हम लोग को वाई कोऑर्डिनेट में डाल देना है वैल्यू, और हम लोग वैल्यू डाल देते हैं वाई कोऑर्डिनेट में, और एक्स हमारा चेंज होते रहेगा। ओके, सॉरी, लग रहा है मैंने कुछ गलती कर दी है, शायद से एक्स में नहीं, ये वाई में जाएगा। ओके, तो ये वाई में जाएगा क्योंकि हम लोग का एक्स तो कांस्टेंट है, वही का वही है, और वाई जो है वाई एक्सेस वो हमारा चेंज हो रहा है। तो वाई एक्सेस में मैं वैल्यू डाल देता हूँ जितना है, और इसको मैं एक -170 और इधर -173, हम लोग यहाँ से ऐसे पता कर सकते हैं ऊपर कितना होगा और फिर नीचे कितना होगा, तो उसी के मुताबिक आप डाल सकते हैं वैल्यू। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 1 -170 और 170, इन दोनों के गैप से ये स्पॉन होते रहेगा अपने आप। और कुछ वैसा चिंता वाली बात नहीं है। एंड आफ्टर इट स्पॉन, तो हम लोग एक फॉर एवर लूप लगा देना है। ओके, सी ब्लॉक, और सी एलिमेंट के बाद हम लोग को इसमें कर देना कि ये पॉइंट किसके तरफ। क्रैब ऐसा तो नहीं रैंडमली कहीं भी चलता रहेगा, तो हम लोग को इसको कर देना पॉइंट किसके तरफ करना है। तो हम लोग का जो कैट है वो स्प्रिट 2 है, तो हम लोग स्प्रिट 2 में डाल देते हैं कि स्प्रिट 2 के तरफ ये अट्रैक्ट होगा। ओके, और फिर इसका स्टेप्स लिख देते हैं, और ये ज़्यादा फास्ट भी नहीं होने चाहिए, वरना फॉर द गेमर्स दिस गेम विल बी टू हार्ड। सो कीपिंग द पेस ऑफ दिस गेम आई एम मेकिंग इट क्वाइट सिंपलर, और इसे मैं वन ही स्टेप किया हूँ। फिर यहाँ पे इफ लूप लेते हैं, और इफ लूप में क्या कर देते हैं हम लोग कि जैसे ही वो टच होगा ना, जो हम लोग का स्प्रिट 1 है, स्प्रिट 1 जो टच करेगा, स्प्रिट 1 स्प्रिट 2 क्या है, मतलब जो बुलेट है
तो वो स्प्रिट वन है हम लोग का बुलेट, आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में है। तो स्प्रिट वन जो हम लोग का बुलेट है, जैसे ही उस क्रैब को टच करेगा तो वो उसको क्या कर जाना चाहिए, डिलीट, तभी तो, वरना अगर हमारा क्रैब हटेगा ही नहीं तो ये गेम में तो कुछ एंडिंग ही नहीं होगा। ओके, तो हम लोग इसे क्या डिलीट वाला लगा देंगे। और कितने टाइम पे डिलीट होना चाहिए, तो ऐसा नहीं 10 सेकंड के बाद डिलीट हो। तो हम लोग इसमें 0.1 वैल्यू डाल देते हैं, और फिर यहाँ पे, ओ सॉरी गलती इधर से लग गया। ओके, तो हम यहाँ पे डाल दिए कि डिलीट दिस क्लोन, जो हम लोग हमारा क्लोन बन रहा है। तो अब हम लोग इसको स्टार्ट करके देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रैंडमली क्रैब्स आ रहे हैं हर जगह से, और हम लोग इन्हें मार भी सकते हैं। जो स्पेस अभी तो नहीं मार पाएंगे, अब हमें मारना है। अब आप बोलेंगे कि भाई जो बुलेट बनाया है उसका काम क्या हुआ, तो हम लोग अभी बुलेट के लिए कोडिंग ही नहीं किए हैं। ठीक है, तो ये तो क्रैब आ रहे हैं हर डायरेक्शन से और अट्रैक्ट हो रही हैं, ये तो आपको पता चल गया। अब हम लोग को क्या कोडिंग करना पड़ेगा, किसका, बुलेट का। लेकिन अब बुलेट के लिए कोडिंग ऐसा तो नहीं है, बुलेट में नहीं, हम लोग इसको स्प्रिट 2 में कोडिंग करेंगे। क्योंकि स्प्रिट 2 से ही वो जो बुलेट है वो निकल रहा है, तो इसलिए हम लोग स्प्रिट जो 2 है हमारा, वो कैट वाला, उसमें हम लोग कोडिंग करेंगे। तो अ, हम लोग इसी में सबसे पहले फ्लैग वाला लगा देते हैं, फ्लैग वाला टैग। और फिर हम लोग इसमें फॉरएवर का एक लूप लगा देंगे कि ये रुके ना कभी। ओके, फिर इफ वाला लूप लगा देंगे, सी सी ब्लॉक लगा देते हैं। तो अब इसमें क्या करना है कि जब वेन एवर वी प्रेस द स्पेस की, तो ये फायर होगा, जो हमारा जो बुलेट है वो फायर होगा। आप इस बुलेट को अपने हिसाब से डिजाइन दे सकते हैं, सिलेंड्रिकल जो भी है। ओके, तो अब इसको क्लोन करना है, किसका, खुद का ही करेगा। जो बुलेट है वो खुद का क्लोन करेगा, और जब भी वो टच करेगा किसी भी क्रैब को या एज पे, तो ये क्या, इस बुलेट को खत्म हो जाना है कितने में, आफ्टर 1 सेकेंड या 0.1 जितना देना है। अगर आपको ज़्यादा फास्ट करना है तो 0.1 दे दीजिए। ओके, इट्स बेटर, 0.3 भी डाल सकते हैं, ये आपके चॉइस के मुताबिक। तो अब लोग यहाँ स्टार्ट कर दिए हैं, तो देख सकते हैं कि जैसे ही हम इसको फायर कर रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, उसको क्रैब को ख़त्म कर दे रहा है। तो अभी हम लोग इसमें लाइफ ये सब नहीं दिए हैं। तो अगले पार्ट में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप यू कैन कमेंट मी, आप मुझे कमेंट कर दें कि भाई इसका अगला पार्ट भी चाहिए मेरे को। और अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं अगला पार्ट बनाऊंगा। ओके, उसमें लाइफ भी रहेगा, इनके लाइफ भी कम होंगे। ठीक है, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब दिस चैनल।